घमंडी बादशाह पर आया अल्लाह का अजाब। दर्दनाक वाकया दोस्तों, सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक घमंडी बादशाह पर आया अल्लाह का अजाब। एक बादशाह ऐसा जो कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था और तिलावत करते हुए दोस्तों एक ऐसे रुकू पर चला जाता है, एक ऐसे सूरा को वो पढ़ता है जहां पर जाने के बाद उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। कौन था वो बादशाह? प्यारे दोस्तों, आज हमारे मुल्क भारत का अगर प्रधानमंत्री कहें, राजा कहें, बादशाह कहें अगर दोस्तों, तो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री कहा जाता है, भारत का राजा बादशाह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आज भारत का राजपाट मोदी जी के हाथ में था या है, उसी तरीके से दोस्तों आज का जो बादशाह है वो बादशाह अपने मुल्क का शहंशाह था, अपने मुल्क का सुल्तान था। और उसी सुल्तान के ऊपर दोस्तों, उसी बादशाह के ऊपर आ गया अल्लाह का अजाब। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, आप तक पहुंचाए उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तूने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हर आफत व बलियाब से बचा ले। या अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा के सदके तुफैल उनके औलाद को तू उलूजियत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे। या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें मक्का मदीना दिखा दे। या अल्लाह उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। इनके माँ बाप का साया तदेर उनके सरों पर कायम व दायम रख। और जिनके घरों से कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, या अल्लाह तू प्यारे आका के सदके तो फिर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह जो एक दिन कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था, कुरान की तिलावत करते 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 वो बादशाह एक जगह पहुंचता है जहां वो पढ़ता है व तो इज्जो मन तस्सा व तो जिल्लो मन तस्सा, यानी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। जब वो इस चीज को पढ़ता है वो बादशाह कि व तो इज्जो मन तस्सा व तो जिल्लो मन तस्सा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, उस बादशाह के अंदर तकब्बुर पैदा आज हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। वो कहता है कि ये इस चीज की तो कुदरत मेरे अंदर भी है, मैं जिसे चाहूं इज्जत अता कर दूं, जिसे चाहूं जिल्लत अता कर दूं। अब दोस्तों, वो इंसान के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। वो जिसको सजा हुआ रहता है उसको माफ कर देता है, जो बगैर माफ का रहता है, निर्दोष आदमी था, उसको सजा दे देता है। तो इस तरीके से उसका जहन भटक जाता है। वो सोचने लगता है कि जी मैं भी, मेरे अंदर भी वो ताकत है कि जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। अब दोस्तों, जिसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है, बर्बादी वहीं से उसको शुरुआत हो जाती है। इस बादशाह के अंदर भी घमंड पैदा हो गया। अब रब तबारक व ताला ने कैसे उसको सबक सिखाया दोस्तों, एक बार का वाकया है कि वही बादशाह शिकार के लिए निकलता है। जब शिकार के लिए निकलता है तो एक हिरन के पीछे वो दौड़ता है कि इसको मारना है। अब हिरन के पीछे जब दौड़ता है दोस्तों, उस जमाने में जो बादशाह शिकार वगैरह किया करते थे, तो शिकार के पीछे दौड़ते 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 वो पकड़ने के चक्कर में, शिकार के चक्कर में इतना ज्यादा वो डूब जाता है कि वो अपने हद से पार हो जाता है, यानी अपने मुल्क से बाहर चला जाता है, दूसरी मुल्क वो पीछा करते हुए चला जाता है। जिस मुल्क में वो पीछा करते हुए वो बादशाह घुसता है दोस्तों, वहां पर एक डाकू, एक चोर का बहुत ज्यादा तलाश किया जा रहा था। लोग, बादशाह के सैनिक जंगलों में, झाड़ में तलाश कर रहे थे उस डकैत, उस चोर का। अब दोस्तों, एक नए अलग आदमी को जब इन्होंने देखा कि उनके रियासत में, उनके यहाँ पर घुस गया है, तो इन लोगों को लगा कि ये बादशाह कोई और नहीं बल्कि वही डाकू है, वही चोर है। अब क्या था दोस्तों, बादशाह को भी अपने सजा मिलना था, बादशाह का भी घमंड चूर होना था।
दूसरे जगह के जो सैनिक थे उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद बादशाह के पास ले जाया जाता है और वक्त का जो हाकिम था हाकिम के पास ले जाया जाता है। ले जाने के बाद इसके ऊपर केस चलाया जाता है। ये कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं डाकू नहीं हूं, मैं फला जगह का बादशाह हूं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद ये अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है। अब क्या था दोस्तों, इसको सजा हो जाती है और सजा में चोरी की सजा जो इस्लाम में रखा गया है दोस्तों, इसके दोनों का हाथ को काट दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो बादशाह मामूली इंसान बन गया, रोने लगता। रोते रोते दोस्तों ये इंसान जेल के अंदर ही कुरान की तिलावत करने लगा। क्योंकि पहले भी ये कुरान पढ़ता था। कुरान की तिलावत कई दिन साल गुजर गए दोस्तों, बहुत वक्त गुजर गया और ये कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत करते करते लोगों ने सुना कि ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है। तो बादशाह के एक वजीर ने बादशाह से कहा, उस जगह के बादशाह से कहा कि बादशाह हमारे जेल के अंदर एक कैदी है जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन जब कुरान पढ़ता है तो कलेजा कांप उठेगा। तो ऐसा करे बादशाह कि आप अपनी बेटी को कुरान की तालीम दिलाना चाहते हैं, आप उससे कहें कि आपकी बेटी को पढ़ा दिया करे। बहरकैफ दोस्तों बादशाह का हुक्म हो जाता है और अब ये बादशाह जिसके हाथ कट गए थे वो बादशाह की बेटी को कुरान पढ़ाने लगता है। अब कुरान पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों एक दिन ऐसा आता है जब उसी आयत पर वो जाकर पहुंचता है। बादशाह की बेटी भी थी, वो भी थी, और जाकर उसी आयत पे पहुंच जाता है कि वतु इज्जो मंतसा वतु जिल्लो मंतसा में पहुंचता है। जैसे ही उस आयत पे पहुंचता है कि उसको याद आ गया कि मैं इसी आयत को पढ़ा था और मेरे अंदर घमंड पैदा हो गया कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, तो ये कुदरत तो मेरे अंदर भी है, जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। और शायद मेरा वो घमंड करना ही अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरा और उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। इस चीज को देखकर वो जारो कतार रोने लगता है, इतना रोने लगता है कि बादशाह की बेटी डर जाती है, अपने बाप को खबर कर देती है कि जो मुझे कुरान पढ़ाते हैं वो वतु इज्जो मंतसा वतु जिल्लो मंतसा में जाकर रो रहे हैं। बादशाह भी आता है, पूछता है कि आखिर क्या माजरा है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो। अब क्या था दोस्तों है कि मैं फला मुल्क का बादशाह था, एक बार यहीं पर पहुंच तिलावत कर रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था और जब मैंने वतु इज्जो मंतसा वतु जिल्लो मंतसा पढ़ा तो मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो गया। मैं सोचने लगा कि ये कुदरत तो मेरे अंदर भी है कि मैं जिसको चाहूँ इज्जत दे दूँ, जिसको चाहूँ जिल्लत दे दूँ, और उसके बाद मेरी ये बर्बादी हुई कि आज दोनों हाथ कट गए, आपके यहाँ मैं कैदी बनकर हूँ। इतना सुनना था। वो बादशाह कांप जाता है, कहता है कि नादान फौरन तू तौबा कर, कहीं तुम्हारी वजह से मेरे रियासत में और मुझ पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जा, दिल से तू तौबा कर ले नादान। जब बादशाह ने ऐसा कहा दोस्तों, वो दोनों हाथ कटा हुआ बादशाह रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करता है। तौबा इस कदर करता है दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा करता है, रब तबारक व ताला उसके तौबा को मानो दोस्तों कबूल कर लिया और जो हाथ कट गए थे वो हाथ उसको फिर से अता हो जाता है। रब की मर्जी, रब की कुदरत दोस्तों, हाथ मिल जाता है उस बादशाह को। अब वो बादशाह क्या था, बहुत खुश होता है वो भी बादशाह, और वो बादशाह अपनी बेटी का निकाह इस बादशाह के साथ जिसके हाथ मिल गए थे, जिसने तौबा किया दोस्तों, उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर देता है और फिर वो बादशाह अपना मुल्क पहुंच जाता है। तो दोस्तों तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए, जो किया घमंड समझो उसकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको घमंड से बचाए।